नाज़रीन, हुकूमत लाख दावे करे कि मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसकी हमें अलग ही तस्वीर नज़र आती है। अवाम 45% तारीख़ी महंगाई के दौर में जी रहे हैं। मौशी हालात की बात करें तो मौशी हालात ऐसे हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक 90% कारोबारी बरादरी ने मुल्क को गलत समत में जाता हुआ करार दे दिया है, मुल्क की समत को गलत करार दिया है। 66% कारोबार बदतरीन हालात का सामना कर रहा है और आपको बताएं कि 79% पाकिस्तानियों ने ख़ानदान और दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना भी कम कर दिया है। क्या हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए ठोस इक़दामात उठाएगी? फिर IMF का क्या होगा? अभी तक कुछ पता नहीं है। इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि कुछ गलत खबरें चलती हैं कि IMF हमें कर्जा दे नहीं रहा, IMF हम कोई भिखारी नहीं है, हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, IMF हमें क्यों नहीं कर्जा देगा, लेकिन अभी तक IMF का कर्जा भी हमें नहीं मिला है। सूरत हाल ये है कि हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मौशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमती जो ज़राए हैं वो हमें ये बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब आने वाला वक्त अवाम के लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा तो कैसे बेहतर होगा? आखिर उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमें अपनाना पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए भी हुकूमत हमें इस वक्त तैयार नज़र नहीं आती। तो लुब्बे लबाब ये कि सारा बोझ, मुआशी बोझ इस वक्त अवाम ही उठा रही है। फिर ये जो हमारे सामने सर्विस आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। इस सर्वे पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है, वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। 80% पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो मायूस हैं, वो समझते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। 8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत को एक साजिश के तहत एक बहरान में मुब्तला किया गया। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। अवाम मायूस है, बाहर जाने की कोशिशें कर रही हैं। जो यहाँ पर कारोबारी तबका है उसकी भी सूरत हाल इस सर्वे के मुताबिक आपके सामने है। अगर कोई मायूस नहीं है तो वो हमारी हुकूमत मायूस नहीं है। देखिए, हुकूमत इसलिए मायूस नहीं है कि वो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो बखूबी हो रहा है। वो कानून साजी हो रही है जो उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। पार्लिमान में गुज़श्ता अप्रैल से लेकर इस अप्रैल तक मुझे तो नहीं लगा कि कोई अवामी इशू पर कोई बात हुई हो। मईशत कौन चला रहा है? इसहाक़ डार साहब जो हैं उनको भी एक मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से कहा गया कि जी आप यहीं बैठ के वो मीटिंग जो है ना वो जूम पे अटेंड कर लें। तो जिन्होंने मईशत चलानी है वो तो सियासत में लगे हुए हैं। मईशत तो प्रायोरिटी है ही नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखें, एक इम्पैक्ट तो हमारी मईशत पर और एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आया, वो डॉलर की वजह से आया। फिर एक इम्पैक्ट ये आया हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से आया। फिर एक तो आगे आने वाले अब जो सीज़न है खुदा न खास्ता उसमें जो फूड क्राइसिस है उसका भी खदशात है। ये बारिशों की वजह से जो हमारी फसल है और बाहर से जो इंपोर्ट करना है उसमें बड़े मसाइल हैं, डॉलर हमारे पास है नहीं है। एक मामला इंतजामी है। इंतजामिया सारी को तो किसी और काम पे लगाया हुआ है। और इस वक्त जो रमजान में महंगाई हुई है वो कोई डॉलर के इम्पैक्ट और ये तमाम चीजों उससे हट के हमारी बद इंतजामी और इंतजामिया की नाकामी की वजह से इस वक्त चीजें जो हैं वो अवाम की एक्सेस से बाहर हो चुकी हैं, उनसे रीच से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त जो फल हैं काम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि रमजान में वो फल खा सके। अदील ये बताइए कि ये बातें तो अब तकरीबन वाज़े हो गई कि कि इस इकॉनमी को ये हुकूमत ठीक नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, अक्टूबर तक भी नहीं कर सकती। अभी तो दरमियान में बजट भी आना है और अगर तरीका को ठीक करने का हो तो मेरा ख्याल है उसका अव्वलीन स्टेप होगा इसहाक़ डार साहब को निकालना। ये बातें तो हम चलती रहेंगी और इनको हम लॉन्ग टर्म चीज़ों पर सोचेंगे। जो बात इस वक्त इस्लामाबाद में आपसे पूछने की थोड़ी ज़रूरत है, क्या कहीं पे कल की आज की मीटिंग्स में इस तरह का फ़ैसला भी हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस होंगी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो पूरी कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस होंगी कि असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन में चली जाए क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गई, या इसी पार्लियामान के अंदर से प्राइम मिनिस्टर्स की कुर्बानियां देते चले जाएं। कोई इसके ऊपर बात हुई है? देखिए, इस लिहाज से कॉन्सिक्वेंसेस तो इनके जहन में हैं
कि अगर कुर्बानी देनी पड़ जाए एक आधी, तो वो वैसे इनको सूट करता है, इनको एक बयानिया मिल जाएगा। और ये हुक्मरान ख़ानदान के अंदर भी एक शायद कुछ लोगों की ये ख्वाहिश हो। तो इसमें ये फैसला है साद रसूल साहब कि ये असम्बलियाँ कंटिन्यू करेंगी और इस बात का इम्कान है कि ये अगस्त के बाद भी कंटिन्यू करें। ठीक है दिल। और जो 8 अक्टूबर वाला मामला है, इंतखाबात जो हैं वो इससे भी आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया।